नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 15 मिनट के लगभग का ये वीडियो होगा, ठीक है ना। 15 मिनट अगर आपने निकाल लिए अपनी ज़िंदगी में तो 2024 में आपको गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली रेलवे की जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप सबको जिस चीज़ का इंतज़ार था आपको वैसे ही ऑलरेडी न्यूज़ मिल चुकी है कि कैलेंडर जारी हो गया है। देखिए, बहुत ही बड़ी बात है कि रेलवे के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और जैसा कि मैं पिछले 30 दिनों से कहता हुआ आ रहा हूँ पूरी जनवरी, और आपको पता होगा कि 1 जनवरी से ही मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि 2024 में रेलवे बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज निकालने वाला है और उन्होंने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। हमने आपको पहले ही बता दिया था, हमने ये भी बता दिया था कि किस सीक्वेंस में नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशन आना चालू भी हो गए हैं। तो आज का ये मुद्दा हमारा है कि रेलवे ने कैलेंडर तो जारी कर दिया है और हम सब ने कैलेंडर भी देख लिया है। तो मैं आपको कुछ कैलेंडर वाली बात, स्पेशल बात बताने वाला नहीं हूँ कि रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है, वो सब बात आपको पहले से ही पता है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा है दोस्तों कि कैलेंडर तो जारी हो गया है, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आ रहा होगा कि चलो फाइनली रेलवे ने कैलेंडर तो जारी कर दिया। उतनी ही खुशी हो रही होगी उन लोगों को, मैं आपको बता दूं, जितनी खुशी किसी नोटिफिकेशन के आने पे होती है रेलवे के द्वारा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं, कैलेंडर जारी होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी नौकरी लग गई है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर, इन 5 एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो अब उन्हें आगे क्या करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है और मैं आपको बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ें बताने वाला हूं कि अब आपको आगे क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सिर्फ कैलेंडर जारी होने से ऐसा नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको आगे अपनी क्या स्ट्रेटजी रखनी है। देखिए, 2024 एक बहुत बड़ा साल है और अभी इस साल का सिर्फ एक ही महीना ख़त्म हुआ है। और इस साल जितनी भी एग्ज़ाम्स होने वाली है रेलवे की, सभी का हमको पहले से ही पता चल चुका है कि कब कौन सी एग्ज़ाम आने वाली है। और आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब आपको ये पता पड़ गया है दोस्तों कि समय कितना बचा है आपके पास। समय, टाइम। हमेशा क्या होता है, आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी बच्चे रेलवे में एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर एएलपी टेक्नीशियन या फिर जूनियर इंजीनियर, इन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, तो उनको ये कभी भी पता नहीं होता है कि रेलवे एग्ज़ाम कब लेगा, कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है रेलवे के इतिहास में कि रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन मतलब कैलेंडर कैलेंडर जारी कर दिया। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। अब आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहे तो अपना सिलेक्शन 100% कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आपको आगे क्या करना है, मतलब कैलेंडर जारी होने के बाद आपको क्या करना है। तो वन बाय वन मैं आपको पूरी चीजें 15 मिनट के अंदर क्लियर बताऊंगा। सबसे पहले एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं कैलेंडर का। कैलेंडर के ऊपर से थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो कैलेंडर जारी हुआ है रेलवे की तरफ से उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। आपको ये तो पता होगा कि ये एनुअल कैलेंडर है, ठीक है ना। इससे आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो एनुअल कैलेंडर है मतलब ये 2024 के लिए है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि 2024 के लिए रेलवे ने जारी किया है। इससे आपको एक और खुशी मिलेगी कि इसका मतलब ये है कि हर साल रेलवे अपना कैलेंडर जारी करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना। मतलब आपको बिल्कुल भी हताश या निराश नहीं होना है कि मेरा सिलेक्शन तो होगा या फिर क्या पता मेरा सिलेक्शन हो या नहीं हो। अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा, लेकिन हम अगले साल पर नहीं जाएंगे। हम 100% आपका सिलेक्शन 2024 में ही कराएंगे। कैसे कराएंगे बिल्कुल क्लियर अभी आपको बताने वाला हूँ, पूरे वीडियो में बने रहेगा। एक एक पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कब कब कौन कौन सी एग्जाम्स होने वाली है। वैसे आपको पता होगा लेकिन हम एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। तो आपको पता है, देखिए, जनवरी से मार्च के बीच एएलपी, एएलपी मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट।
जो आपने देखा होगा जो ट्रेन चलाते हैं जो लोग। और आपको ये भी पता है कि ये जो इन्होंने कैलेंडर जारी किया है उसके हिसाब से एएलपी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है ना। आप सभी में से कुछ लोग जो तैयारी कर रहे हैं एएलपी की, उन्होंने फॉर्म भी भर दिया होगा। आपको कैसे क्या भरना है उसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बना लूँगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। सेकेंड नंबर पर जो नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों अप्रैल से जून के बीच, वो टेक्नीशियंस का आएगा, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि एएलपी और टेक्नीशियन का साथ में एग्जाम होता था, लेकिन फर्स्ट टाइम रेलवे एएलपी का अलग एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है और टेक्नीशियन का अलग एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। ये बात आपको समझनी होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो सेशन रहेगा हमारा, तीसरा क्वार्टर, मतलब आप इसको फर्स्ट क्वार्टर बोल सकते हैं, इसको सेकंड क्वार्टर बोल सकते हैं। अब जो थर्ड क्वार्टर आएगा हमारा इस साल का, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पॉपुलर, इसमें पॉपुलर शब्द जुड़ा हुआ है, एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिस जो आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड है और जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भराए जाते हैं, वो एग्ज़ाम आपकी जुलाई से लेकर सितंबर के बीच होगी। इसका नोटिफिकेशन जुलाई में दोस्तों जारी किया जाएगा। जो फर्स्ट मंथ है उन्हीं महीनों में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आपको, बिल्कुल। और मार्च तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट ये करवाने का बोल रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अब एक और यहाँ पर पैच है कि पिछली बार जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता था दोस्तों, वहाँ पर क्या होता था कि वो लोग एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम लेते हैं उसमें आपका ग्रेजुएट और जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों को एक ही एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूट करते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है कि जो लेवल 4, 5, 6 की पोस्ट हैं, लेवल 4, 5, 6 उनको अलग एग्ज़ाम के थ्रू, और लेवल 2 और 3 उनको एक अलग एग्ज़ाम के थ्रू रेलवे रिक्रूट कर रहा है। अब आप सोचे होंगे कि लेवल 4, 5, 6 में कौन सी पोस्ट आती है, तो मैं आपको थोड़ी सी पोस्ट बता देता हूँ। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको पता होगा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, और जितनी भी क्लरिकल लेवल की कुछ बड़ी पोस्ट होती है टाइपिंग वाली या फिर इस टाइप की, वो भी आपकी लेवल 4, 5 और 6 के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अब जो लेवल 2 और 3, ये वो पोस्ट होती है दोस्तों जो 12th लेवल पर ली जाती है, और ये ग्रेजुएशन लेवल पर। तो ये रेलवे ने बहुत अच्छी चीज़ की है। इससे एक फ़ायदा हमको भी होने वाला है कि हमारे पास भी दो मौके होंगे, ठीक है ना, दो चांस होंगे। या तो हम लेवल 4, 5, 6, वैसे मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो ग्रेजुएट लेते हैं, लेकिन वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास भी दो चांसेस होंगे। आप लेवल 4, 5, 6 में नहीं हुआ, आपका पेपर अच्छा नहीं गया, तो लेवल 2 या फिर 3 में भी निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और रेलवे के द्वारा जारी किया गया जो एक नवाचार है वो बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद जो जुलाई से सितंबर के बीच एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम होने वाली है, बड़ी वाली, जूनियर इंजीनियर। इसका भी बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं और ये भी बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी की एग्जाम है। तो जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, वो भी जुलाई से सितंबर के बीच जारी किया जाएगा। एक और है पैरामेडिकल कैटेगरीज। पैरामेडिकल कैटेगरीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसका भी जो एग्जाम होगा दोस्तों, वो भी जुलाई से सितंबर के बीच होगा। अब जो चौथा क्वार्टर होगा दोस्तों, वो होगा आपका अक्टूबर से दिसंबर का। इस चौथे क्वार्टर में भी बहुत ही बड़ी एग्जाम होगी, ग्रुप डी, जिसको लेवल 1 बोलते हैं दोस्तों। ग्रुप डी का एक और नाम क्या है? लेवल 1। और इसके अतिरिक्त मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का भी एग्जाम आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच होगा। तो ये पूरा शेड्यूल, पूरे साल का, साल 2024 का रेलवे ने अपना पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। हम 2024 में एक चीज़ तो हमको क्लियर हो जाएगी कि जो रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया है उस पर वो कितना अमल करते हैं। देखिए, जारी करना अलग होता है और अमल करना अलग होता है। मैंने बोल दिया कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, ये मैंने बोल दिया, लेकिन अब मैंने तो बोल दिया है कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन मैं क्या कल सुबह जल्दी उठ पाया? वो कल ही पता पड़ेगा मुझे। तो ये हमको 2024 जैसे जैसे हमारा साल बीतेगा, जैसे जैसे हमारे ये महीने बीतेंगे, तभी हमको पता पड़ेगा कि क्या इस पर अमल कर रहा है रेलवे या नहीं कर रहा है। तो ये तो उनके एंड की बात हो गई। अब मैं आपको अपने एंड की बात बताता हूँ कि अब अपने को क्या करना है। अपने को ये क्लियर हो गया है कि कब कौन सी एग्ज़ाम होने वाली है। अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अभी से आपके पास 8 महीने कम से कम बचे हैं, ठीक है ना। एक महीना तो चले गया है। अक्टूबर में अगर एग्जाम आपका नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास 8 महीने बचे हैं। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एनटीपीसी आपका टारगेट है, तो ये मान के चलिए जुलाई में अगर एग्जाम है तो आपके पास 5 महीने के समथिंग अभी बचे हैं। नोटिफिकेशन जिस दिन जारी हो जाएगा उस दिन से बहुत सारे लोग
एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ जाते हैं। तो आपके पास कितना कितना समय बचा है, अगर एनटीपीसी या फिर जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो 5 महीने का आपके पास समय बचा है लगभग। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 8 महीने का समय बचा है। और आप टेक्नीशियन या फिर एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। टेक्नीशियन के लिए आपके पास 2 से 3 महीने का समय बचा है। तो ये देखा जाए कि समय बहुत कम है। अगर आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 5 महीने बहुत होता है, मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ आपको कि जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, अगर वो जुलाई में निकलता है तो आज से आपके पास 5 महीने बचे हैं। अगर एग्ज़ाम को मान के चलें कि जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है वो CBT 1 और CBT 2, वो 2 स्टेप्स में एग्जाम होता है, ठीक है ना। स्टेज 1 और स्टेज 2 का एग्जाम होता है, क्योंकि जो रेलवे का जो एएलपी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें तो उनका यही पैटर्न है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो 5 महीने आपके पास समय बचा है उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले अपना आपको देखना है कि अपने आप को देखना है कि आप किस सेक्शन में स्ट्रांग है और किस सेक्शन में वीक है। आपके पास भरपूर टाइम है, आप एक एक टॉपिक एक एक सब्जेक्ट को उठा उठाकर समझिए और देखिए कैसे तैयारी करनी है। मैं बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल डीप में बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है। अगर आपकी एनटीपीसी आपका टारगेट हो तो आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है, अगर आपका ग्रुप डी टारगेट है तो आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है, एएलपी या फिर टेक्नीशियन आपका टारगेट है तो आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है। क्योंकि ये एक छोटी लड़ाई नहीं है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और यहाँ पर आपको पता नहीं होगा जो 2019 का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर लगभग लगभग दोस्तों 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। करोड़ों लोग एग्ज़ाम देते हैं, करोड़ों लोग रेलवे का। और स्पेशली एनटीपीसी में तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर एग्ज़ाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। जबकि अगर जूनियर इंजीनियर की बात की जाए तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर अलग अलग स्ट्रीम्स में, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो किस स्ट्रीम में की है उसकी अलग अलग पोस्ट निकलती है। एएलपी में भी इतना कंपटीशन नहीं होता है, एएलपी टेक्नीशियन में इतना नहीं होता जितना कि एनटीपीसी में कंपटीशन होता है। जॉब भी बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा इनकी सैलरीज होती है। स्पेशली रेलवे जाना जाता है सैलरीज के लिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पर, मेरा एक दोस्त है जो गुड्स गार्ड में, उसकी अगर सैलरी की बात की जाए तो कभी कभी उसकी सैलरी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्लस हो जाती है। जबकि उसे ज्वाइन किए हुए अभी सिर्फ और सिर्फ जो 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था। नहीं, 2019 में तो हमारे दूसरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसका सिलेक्शन हुआ था दोस्तों 2015 वाली वैकेंसी में। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ 1 लाख प्लस जा रही है। जो 2019 में हुए हैं वो तो नए हैं, उनकी अभी इतनी नहीं जाती है, लेकिन जो 2015 में जिनका सिलेक्शन हुआ था गुड्स कार्ड में, उनकी अगर सैलरी सैलरी की बात करूँ मैं, तो सैलरी उनकी लगभग लगभग, अगर वो ओवर टाइम कर देते हैं किसी दिन तो उनको जितने भत्ते मिलते हैं तो उनकी सैलरी 1 लाख प्लस चले जाती है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है 1 लाख रुपए महीने कमाना। तो यहाँ पर जो मेन लड़ाई है, रेलवे में अधिकतर वो लोग भी फॉर्म भरते हैं जो ऑलरेडी किसी विभाग में, एसएससी में काम कर रहे हैं या फिर अन्य किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट में काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है और एक अच्छी जॉब भी मानी जाती है रेलवे की, ठीक है ना। तो ये सभी फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं कैसे क्या तैयारी करनी है। अब मैं इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेट वीडियो लेकर आऊँगा और हमारे चैनल पर मैं अभी आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का एक नई क्लास चालू करने वाला हूँ, जिसमें आपको स्पेशली मॉडल पेपर तैयार करवाए जाएंगे कि किस तरह के मॉडल पेपर रेलवे पूछता है। जो पांचों एग्जाम को टारगेट करके मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, इन पांचों एग्जाम को। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे रेलवे के द्वारा जीके के, जो कि उनके फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए। रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, तो इसके लिए स्पेशल क्लास हमारी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आखिरी तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, आप हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल अभी अच्छे अच्छे जीके के क्वेश्चंस, नए नए जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स भी मिक्स करके आपको अभी बिल्कुल पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड होगी हमारे चैनल पर। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।